काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच में मौजूद ज्ञानव्यापी मस्जिद का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। ये आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इसमें मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, एएसआई सभी के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि सर्वे कराने से इस केस में फायदा ही होगा, तथ्य निकलकर सामने आएंगे और जिससे इस पूरे मामले को सुलझाने में ज्यादा मदद मिलेगी। अब आपको हम टाइम्स नाउ भारत पर बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किस पक्ष ने क्या दलील दी। दरअसल सबसे पहले सुनवाई में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा ज्ञानव्यापी का मामला है इसमें सर्वे का आदेश इस वजह से नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये पूजा स्थल के अधिकार के जो कानून है 1991 उससे बाधित है और ऐसे में अगर ये सर्वे का आदेश दिया जाता है तो इससे देश में कई जगहों पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी और साथ ही साथ इसके रिलीजियस कैरेक्टर पे भी फर्क पड़ेगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 तक की यथास्थिति बनाए रखनी है और रिलीजियस कैरेक्टर से छेड़छाड़ नहीं होनी है, यानी कि जिस धार्मिक स्थान पर जिस तरह की पूजा पद्धति होगी वो जारी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात के लिए रोक नहीं लगाता है कि किसी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर भी पता किया जाए। और दरअसल ज्ञानव्यापी मामले में विवाद यही है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग था और एक पूरे मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में एक आदेश के बाद तोड़वा दिया था और उसके बाद भी उस स्ट्रक्चर में महिला जो पूजा करने वाली महिलाएं थी वो गौरी श्रृंगार की पूजा करती थी और व्यास परिवार के पास मस्जिद का तहखाना था। अब ऐसे में रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर ही सवाल है। हालांकि बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि हमें टुकड़ों टुकड़ों में परेशान किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, हमें हमारी संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ज्ञानव्यापी को लेकर 3 दिन पहले की गई टिप्पणी का भी जिक्र मुस्लिम पक्ष द्वारा कहकर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया, लेकिन उस पर भी कोई प्रतिक्रिया मुख्य न्यायाधीश की तरफ से नहीं दी गई। मुख्य न्यायाधीश ने यह साफ कहा कि ये जो पूरी सुनवाई है वो सिर्फ इस मामले में सर्वे के आदेश को लेकर है और ऐसे में हमें ये लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई की है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो देश में पुराने धरोहरों की संरचना को संरक्षित रखने का काम करता है कानूनी तौर पर, उसके पास वो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत वो ज्ञानव्यापी मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए इस सर्वे को कंडक्ट कर सकता है और उसे सर्वे कंडक्ट करना चाहिए। एएसआई की तरफ से खुद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा यूपी सरकार के वकील मौजूद थे और सभी की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में पूरी सावधानी बरती जाएगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने के बाद ये कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का एएसआई का सर्वे चलता रहना चाहिए। वाराणसी के जो जिला जज थे उनके फैसले के मुताबिक जो कि अजय विश्वेश्वर द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ जब इस सुनवाई जो है अपने अंत की ओर थी, जब फैसला लिखाने की बारी आई तो उस वक्त मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की कि इस मामले में जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आए उसे सील कवर रखा जाए, यानी कि बंद लिफाफे में रखकर सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को भी, इस मांग को भी नकार दिया, यानी कि अब अगर जब भी ये रिपोर्ट जो बनकर आएगी, एएसआई जब भी ये सर्वे पूरा करेगा तो पूरी रिपोर्ट बाहर निकलकर सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर अंत में मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बाहर दोबारा से समाप्त कर देना चाहूंगा। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे करने के आदेश को जारी रखा है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को 2 बार रद्द किया गया है। पहला इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया। और ऐसे में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया जाएगा तो इस मशीन के जरिए तहखाने के अंदर मौजूद
जो कथित तौर पर हिंदू मंदिर के, हिंदू मूर्तियों के जो प्रतीक हैं उनकी एक इमेज निकलकर बाहर सामने आ जाएगी। क्योंकि जब पिछले साल कोर्ट कमिश्नर का सर्वे मई के महीने में किया गया था, तो जब हिंदू पक्ष वहां मौजूद था तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि जो मस्जिद के डोम है, उस डोम के नीचे अगर छू के देखा जाए तो उसमें खोखलापन महसूस होता था। और उसी के बाद ये फैसला लिया गया कि एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका जिला अदालत में लगाई जाएगी। उनका ये कहना है कि एक बड़ा शिवलिंग जो है वो मस्जिद के तहखाने में छुपा हुआ है। इसके अलावा मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है वहां पर तमाम मंदिरों के प्रतीक हैं। और टाइम्स नाउ भारत ने ये दिखाया था कि देवनागरी लिपि में मस्जिद के अंदर तमाम श्लोक लिखे हुए हैं, वहां पर तमाम हिंदू प्रतीकों के चिन्ह मौजूद हैं। अब ऐसे में कुल मिलाकर जब ये सर्वे खत्म होगा, जो कि यहां पर बहुत तेज गति से एसआई के एक बड़ी टीम द्वारा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष का ये मानना है कि उसके बाद आदि विश्वेश्वर के रहने की, उनकी उपस्थिति के जो प्रमाण हैं वो पूरी तरह से मिल जाएंगे। क्योंकि आदि विश्वेश्वर जो है वो स्वयं प्रकट शिवलिंग है, उनको कहीं से लाया नहीं गया था, वो शिवलिंग यहीं पर प्रकट हुई थी। और ऐसे में जो मूल मंदिर है आदि विश्वेश्वर का, जिसका एक हिस्सा जहां पर नंदी महाराज ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ मुंह करके जहां पर लगातार भगवान शिव का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार खत्म होगा। लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ निर्भर करेगा कि एसआई के सर्वे में क्या निकल कर आता है। वीडियो दिलीप साहू के साथ गौरव श्रीवास्तव में, टाइम्स नाउ भारत, वाराणसी से।